हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं चैप्टर 4 भक्ति रसामृत सिंधु। डिवोशनल सर्विस सरपासेस ऑल लिबरेशन। भगवान की भक्ति हर प्रकार के मुक्ति को भी सरपास यानी मुक्ति को भी तुच्छ बना देती है। वैसे तो पहले अध्याय में हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस चर्चा किए थे तो 6 लक्षण डिस्कस किए थे। उसमें से क्लेश, अग्नि, शुभ्रा इत्यादि, और फाइनली मोक्ष लघुकृता करके ये 6वां लक्षण आता है। 6वां कृष्ण आकर्षणी, उसके पहले मोक्ष लघुकृता। ये मोक्ष है, लिबरेशन को भी तुच्छ इनसिग्निफिकेंट बना देता है ये भक्ति। तो इसी का विस्तार से वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। हाउ मच अ डिवोटी इज सीरियसली अटैच्ड टू द डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ महाराज पृथु आदिराज। महाराज पृथु को आदिराज बोला जाता है, यानी ओरिजिनल राजा। क्यों पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार हुए। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पोटेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली पोटेंसी के अवतार है। जैसे श्री नारद मुनि भक्ति शक्ति के अवतार है, और शिला वेद व्यास जी जो है साहित्यिक इनकारनेशन, साहित्यिक अवतार का लिटरेरी लिटरेरी इनकारनेशन है। हाँ, और उसी प्रकार से पृथु महाराज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोटेंसी, राज्य करने के अवतार है, इसलिए उनको आदिराज भी बोला जाता है। तो पृथु महाराज के द्वारा एक स्टेटमेंट के द्वारा ये समझा जा सकता है कि किस प्रकार से कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भगवान के सेवा से आसक्त होता है। दिस इज डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम 4th canto 28th chapter verse 24। SB 4:20-24 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो वहां पे ही प्रेज टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट दस, इस प्रकार से पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं। माय डियर लॉर्ड, इफ आफ्टर टेकिंग लिबरेशन आई हैव नो चांस ऑफ हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ योर लॉर्डशिप, glories chanted by pure devotees from the core of their hearts in praise of your lotus feet, and if I have no chance for this honey of transcendental bliss, then I shall never ask for liberation or this so-called spiritual emancipation. I shall simply always pray unto your lotus lordship that you may give me millions of tongues and millions of ears so that I can constantly chant and hear your transcendental glories. पृथ्वी महाराज इस प्रकार से बड़े सुंदर भाव को प्रकट करते हैं। भगवान के शुद्ध भक्ति से आसक्ति को प्रस्तुत करते हैं। लक्षण, सिम्टम ऑफ अ डिवोटी हु इज फुली अटैच्ड टू द डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्ण। वो ऐसी परिस्थिति को नहीं चाहता है, जो ऐसी स्थिति को भी नहीं चाहता है जो हर किसी के द्वारा डिजायरेबल होती है, लेकिन अगर उस स्थिति में भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों का संग न मिले, जिनके मदद से भगवान के बारे में निरंतर श्रवण करने का अवसर मिलता, तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन, न यत्र युष्म चरणाम्बुजासव, महत् महत्तमान्तर्दयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरा। एष मे वरः, मेरे को ऐसा वर दीजिए। क्या? विधत्स्व, विधत्स्व मतलब दीजिए। करणायुतम एष मे वरा, एष मे वरा विधत्स्व करणायुतम। हाँ, करोड़ों करोड़ों, अयुतम मीन्स 1 million, करणायुतम। My dear Lord, I therefore do not wish to have the benediction of merging into your existence, a benediction in which there is no existence of the nectarian beverage of your lotus feet. हे मेरे भगवान, मैं इस प्रकार की मोक्ष की इच्छा भी नहीं करता हूँ। आपके आपके अस्तित्व में विलीन होने की इच्छा मैं नहीं करता हूँ। ऐसा वरदान मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे वरदान में जब आपके शरीर में जाके मैं विलीन हो जाऊंगा तो आपके चरण कमलों से निकलने वाला जो अमृतमय रस है उसका पान कैसे कर पाऊंगा। आई वॉन्ट द बेनिडिक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 million years। मुझे आप अगर आशीर्वाद दीजिए, वरदान देना चाहते हैं,
तो मैं तो चाहता हूँ कोई है। So I want the benediction of at least 1 million years, for thus I may be able to hear about the glories of your lotus feet from the mouths of your true devotees. बोल रहे हैं कि मुझे आपके अस्तित्व में मर्ज होने हरे कृष्ण मर्ज होने का इच्छा नहीं है, जहाँ पे जाने के पश्चात आपके चरण कमलों का जो अमृतमय रस है वो मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इसके विपरीत मैं आपसे इच्छा रखता हूँ कि आप मुझे 10 लाख कान दे दीजिए। 10 लाख कान क्यों? ताकि उन कानों से मैं आपके निरंतर आपके शुद्ध भक्तों द्वारा आपकी कथा का गुणगान सुनता रहूं। I may be able to hear about the glories of your lotus feet from the mouths of your pure devotees। तो इस प्रकार से पृथु महाराज ये इच्छा प्रकट करते हैं। पृथु महाराज के पास चतुष कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र पहुंचे थे। उनको जो है गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, और फिर वो चतुष कुमारों के द्वारा भगवान की अद्भुत कथा को जब सुनते हैं तो इतने आकर्षित हो जाते हैं, इतना उनको दिव्य आनंद मिलता है, रस मिलता है कि वो इस प्रकार से फिर प्रार्थना अर्पण करना चालू कर देते हैं भगवान से कि कहीं गलती से ऐसा कुछ आशीर्वाद न प्राप्त हो जाए कि मैं ये कथा श्रवण करने से वंचित हो जाऊं। तो इसलिए एडवांस बुकिंग कर दी है। एडवांस बुकिंग कर दी, बोले कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, जहाँ जो इसको प्राप्त करने के पश्चात आपके शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलेगा और आपके शुद्ध कथा सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे मोक्ष मुक्ति नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही रहूं, बल्कि इनफैक्ट मुझे आप 10 लाख कान दे दीजिए ताकि मैं सुनता रहूं। दो दो कान से एक एक, 2 कान से एक जूम ऑनलाइन क्लास चलेगा तो उसको लगा लेंगे, फिर और बहुत सारे कान होंगे तो सारे जितने भी भक्त लोग कथा कर रहे हैं सबको लगा के सुनते रहेंगे। ऐसा इच्छा प्रकट कर रहे हैं पृथु महाराज। वंडरफुल ना। हमारे पास तो जैसे रूप गोस्वामी प्रभुपाद बोलते हैं कि तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोडकदम्बिनी घटयते कर्णाभृदिभ्यस्पृहाम् चेता प्राङ्गणसङ्गनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति नो जाने जनिता कियद्भ्यमृतये कृष्णे ते वर्णद्वयी। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद भी बोलते हैं, नो जाने कियत भी अमृतय, नो जाने जनिता कियत भी अमृतय, कि हाउ मच नेक्टर दिस टू सिलेबल, दिस वर्ड कृष्णा, ये कृष्ण जो शब्द है 2 अक्षर से बना हुआ, कितना अमृत उत्पन्न करता है ये मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि जैसे ही मैं कृष्ण बोलता हूँ तो मेरे को इच्छा होती है कि वाई ओनली वन माउथ, वाई नॉट मिलियंस ऑफ माउथ, केवल एक जीवा क्यों, ऐसे करोड़ों करोड़ जीवा क्यों नहीं। और जब ये कृष्ण शब्द ध्वनि मुंह से निकल के कान में जाता है तो कान कान के छिद्र से जब प्रवेश करता है और चेतना चित्त चित्त हृदय के प्रांगण में आंगन में जाकर डांस करता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि केवल 2 कान ही क्यों, करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं। इस प्रकार से इच्छा रूप गोस्वामी भी प्रकट करते हैं। लेकिन ये इच्छा कौन प्रकट कर पाएगा? जो वास्तव में कृष्ण के नाम का जप करता हो, कृष्ण के नाम का श्रवण करता हो, यानी वास्तविक नाम। वास्तविक नाम मतलब एक्चुअल नेम, शुद्ध नेम, शुद्ध नाम जिसको बोलते हैं। क्योंकि जो शुद्ध नाम है वो भगवान से अभिन्न है। भगवान कृष्ण और भगवान का शुद्ध नाम नॉन डिफरेंट है। तो जिस प्रकार से कृष्ण रसराज कृष्ण कहलाते हैं, रिजर्वर ऑफ ऑल प्लेजर ऑल मेलोज, हर प्रकार के
विविध प्रकार के रस के आगार है भगवान कृष्ण। उसी प्रकार से कृष्ण का नाम बीइंग नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण हिमसेल्फ, कृष्ण से अभिन्न होने के कारण उसमें भी इस प्रकार के अनलिमिटेड रस है ना। लेकिन जो कृष्ण का शुद्ध नाम ग्रहण करता है वो इस रस को एक्सपीरियंस कर सकता है। लेकिन जिनका चेतना हृदय दूषित रहता है भौतिक कल्मश के कारण, इंद्रिया तृप्ति करने की जो वासनाएं जब तक हृदय में रहती हैं तब तक वास्तव में कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध नाम को जप नहीं कर सकता है, और तब तक उसको ये एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। उस स्टेज को नामाभास या नामा अपराध बोला जाता है। और उस स्थिति में क्या होता है, वो बेचारा सोचता है कि एक जीवा भी क्यों मिल गई है, और उसमें भी माला था, पकड़ा दिए, बोले 16 माला करो। 16 माला करते करते ऐसी हालत होती है कि कब खत्म होगा भाई, कितना बचा, अभी दो और बचा है, ऐसा प्रतीत होता है ना। और मुंह से तो नाम किसी तरह से फिर निकालता है, 16 माला करने के लिए दीक्षा लिया तो 16 माला निकालना पड़ेगा, लेकिन कान तक पहुंचा ही नहीं पाता है। ये डिस्टेंस करोड़ों करोड़ों मील हो जाता है। हाँ, बीच में हवा में ही सब उड़ जाता है, कुछ कुछ पहुंचता है, और इसलिए वो सुला देता है। सो दो दो कान और एक जीवा भी एक बद्ध जीवात्मा के लिए भारी पड़ता है कृष्ण नाम जप करने के लिए। लेकिन यही जीवात्मा अगर शुद्ध हो जाएगा, चेतना शुद्ध हो जाती है, तो वो डिजायर करता है कि वाई ओनली 16 राउंड्स, वाई नॉट 16,000 राउंड्स, दैट इज क्वालिटी। प्रभुपाद जी से ब्रह्मानंद प्रभु पूछे कि व्हाट इज क्वालिटी चैंटिंग, क्वालिटी जपा क्या है, कैसे क्वालिटी जपा का अर्थ क्या होता है। प्रभुपाद जी बोले क्वालिटी जपा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट नाउ। क्वालिटी जपा क्या है, आप नहीं समझ सकते हो, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। क्वालिटी जपा मतलब कैसा, हरे कृष्ण या हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नो, इससे कोई मतलब नहीं है कि हरे कृष्ण बोल रहा है या कृष्ण कृष्ण। कोई बोल सकता है हरे कृष्ण भी बोल सकता है, एंड स्टिल इट मे बी क्वालिटी जपा। और कोई बिल्कुल दृढ़तापूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन क्वालिटी जपा ना हो, ऐसा भी हो सकता है, नाम अपराध हो सकता है। सो क्वालिटी जपा मीन्स प्रभुपाद जी लक्षण बताए, सिम्टम बताए। क्वालिटी जपा क्या है, यानी वास्तविक क्वालिटी जपा मतलब वास्तविक जप, वास्तविक नाम क्या होता है, ये तो जो भक्त जप करता है उसी को एक्सपीरियंस हो सकता है, इसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन सिम्टम्स, सिम्टम बताए जाते हैं, जैसे रूप गोस्वामी सिम्टम बता रहे हैं कि उनका इच्छा हो रहा है कि केवल एक ही जीवा क्यों है, करोड़ों करोड़ों। वो खुद भी बोल रहे हैं, नो जाने जनिता कि यद्यमृत कृष्णे त्रिवर्णद्वयी, वो खुद ही नहीं जान रहे तो क्या बताएंगे। बोल रहे हैं नो जाने जनिता, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है हाउ मच नेक्टर दिस टू सिलेबल नेम कृष्ण प्रोड्यूसेस, कितना अमृत ये प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन बस इतना बोल सकता हूँ कि जब ये कृष्ण नाम लेता हूँ मैं जीवा से, तो मुझे करोड़ों करोड़ों जीवा होने की इच्छा होती है, और कान में जब प्रवेश करता है तो करोड़ों करोड़ों कान होने की इच्छा होती है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोले क्वालिटी, व्हेन द क्वालिटी विल कम देन यू विल फील व्हाई ओनली 16 राउंड्स, व्हाई नॉट 16,000 राउंड्स। 16 माला ही क्यों, 16,000 माला क्यों नहीं, देन नॉन स्टॉप चैंटिंग विल गो ऑन। सो दैट इज क्वालिटी जपा, उसको क्वालिटी जपा बोलते हैं। सो I shall simply always pray unto your Lordship that you may give me millions of tongues and millions of ears, so that I can constantly chant and hear about your transcendental glory। ये पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं। यानी मोक्ष, मोक्ष या मुक्ति भी जो है तुच्छ हो जाता है, उसको भी भक्त रिजेक्ट कर देता है। दीयमानम न गृह्णन्ति, एक जगह और भगवान दीयमानम न गृह्णन्ति मत सेवनम विना, मत सेवनम विना दीयमानम न गृह्णन्ति। भागवतम 3rd Canto 29:13। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वपुता दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना।
तो मोक्ष तो छोड़ दीजिए, मुक्ति की बात। मोक्ष मतलब मुक्ति, या मतलब एकत्व है, भगवान में जाके, भगवान के अस्तित्व में जाके विलीन हो जाना। जो शुद्ध भक्त होता है, प्योर डिवोटी, डज नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ लिबरेशन, किसी भी प्रकार की मुक्ति को स्वीकार नहीं करता है। जैसे सालोक्य, सालोक्य मुक्ति का मतलब होता है जिस लोक में भगवान है उसी लोक में रहने को मिल जाएगा आपको। कितना अच्छा रहेगा ना। सार्ष्टी, सार्ष्टी का मतलब होता है भगवान के जैसा ऐश्वर्य। भगवान जितने सुंदर हैं उतने सुंदर आप बन सकते हैं। भगवान जैसे जैसा पहनावा पहने वैसा पहनने को आपको मिल सकता है। यानी भगवान खड़े और आप खड़े हैं, आप पहचान, कोई आप बाहर का व्यक्ति आएगा पहचान नहीं पाएगा भगवान कौन है। उसको बहुत माइन्यूटली लेंस लगा के देखना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम मनी कौन पहना हुआ है। तब पता चलेगा, बस अदरवाइज पहचान नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं सार्ष्टी। और सामीप्य मतलब टू लिव इन कांस्टेंट एसोसिएशन विद द लॉर्ड, 24 आवर्स भगवान के साथ ही रहना, उनका पार्षद बन करके, उसको सामीप्य, समीप, है ना। और सारूप्य, सारूप मतलब एक जैसा रूप, और साष्टी मतलब एक जैसा ऐश्वर्य। तो ये चार प्रकार। और एकत्व, पांचवा तो एकत्व है, वो तो वैष्णव लोग तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, वो तो चाहते नहीं। लेकिन चार प्रकार की जो मुक्ति वैष्णव स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है ये चार प्रकार की मुक्ति भी, और जो पांचवी है, जो थर्ड सबसे लास्ट क्लास है, उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। इफ इवन दो दे आर ऑफर्ड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। दीयमानम, भगवान बोल रहे हैं दीयमानम, इवन इफ इट इज ऑफर्ड। दीयमानम मतलब दिया जाए तब भी, भगवान खुद देने के लिए तैयार हो जाए, तब भी न गृह्णन्ति, दे डू नॉट एक्सेप्ट इट, विना मत सेवनम, इफ इट डज नॉट प्रोवाइड द सर्विस फॉर द सुप्रीम गॉड। अगर इसमें भगवान का सेवा नहीं मिलता है, और अगर सेवा मिलता है तो वो भौतिक जगत में रहने के लिए तैयार है, बर्थ आफ्टर बर्थ, है ना। इसी को भक्ति विनोद ठाकुर भी एक भजन में लिखते हैं, बहिर्मुख ब्रह्म नहीं मोर आस, कीट जन्म यदि हव हुआ तब दास। कीट जन्म मिले, आई विल एक्सेप्ट, हैप्पीली एक्सेप्ट, इफ इट इज इन योर हाउस, इन योर डिवोटीज हाउस। अगर आपके शुद्ध भक्त के घर में कीट का जन्म मिले, एक कीट मकोड़े का जन्म मिले, तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन बहिर्मुख ब्रह्मा का स्थिति नहीं चाहिए। बहिर्मुख मतलब, जो बहिर्मुख का मतलब होता है जो भगवान के अलावा और कुछ चीजें चाहता है, सब मटेरियल अटैचमेंट, मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट का जिसका डिजायर होता है। अपेरेंटली ही मे बी अ डिवोटी, तिलक कंठी माला बीट बैग लेके घूमता होगा। क्योंकि ब्रह्मा, बहिर्मुख ब्रह्मा मतलब ये नहीं कि नॉन डिवोटी ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा कैन नॉट बी नॉन डिवोटी। ब्रह्मा कभी नॉन डिवोटी हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बॉस कौन है? नारायण ही है। तो उनका तो आज्ञा तो पालन करना ही पड़ेगा ना ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा मतलब डिवोटी, जैसे जैसे डेमिगॉड्स, देवता लोग भी होते हैं, डिवोटी होते हैं। लेकिन बहिर्मुख का अर्थ है कि वो शुद्ध भक्त नहीं, कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र भक्त है। उनको अपना भी कुछ चाहिए। हाँ ठीक है, आप हमारे अथॉरिटी हैं तो हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, ऐसा करके। हाँ, हो सकता है कोई। लेकिन अंतर्मुख मतलब कि ही इज डीपली अटैच्ड विद इन हिज हार्ट, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। वो अटैचमेंट है, एक भावना है, प्रेम है, लव, लव इज देयर। सो उसको बोलते हैं अंतर्मुख। तो ब्रह्मा, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि बहिर्मुख ब्रह्मा बनने का भी मेरा आश नहीं, मैं नहीं बनना चाहता हूँ। अगर उसमें मैं कुछ और अन्य अन्य इच्छाएं आ जाए तो। लेकिन आपके शुद्ध भक्त के घर में मैं एक कीड़ा बनने का भी मौका मिलेगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त बड़े भक्ति भाव से आपका कथा करेगा, कीर्तन करेगा, वो मैं चुपचाप बैठ के सुनता रहूंगा। और वो जो खाएगा उसका उच्चिष्ट महाप्रसाद मुझे मिलेगा, वो मना भी नहीं कर सकेगा। अभी किसी शुद्ध भक्त के पास जाएंगे, महाप्रसाद दे दो, तो नहीं देगा वो। लेकिन कोई कीड़ा घूम रहा है तो खुद ही दे देगा, जूठा है बचा, ठीक है खा लो, है ना, फायदा है ना। तो जितना निम्न बन के रहते हैं ना उतना फायदा है, कृपा उतना ज्यादा मिलता है। जितना ऊपर वो बड़ा बन के आते हैं उतना नुकसान है, मिलता नहीं है आसानी से कृपा, है ना। ये ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। जैसे हमने देखा है, महाराज के पास कोई बड़ा भक्त आता था। बड़ा भक्त मतलब मैनेजर है, कोई पोस्ट होल्डर है, ब्राह्मण दीक्षित है। महाराज आपको मसाज करना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं चाहिए मसाज। बहुत कुछ करे, नहीं 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 नहीं, आप आपके पास, आप मैनेजर हो, आप बहुत सारी सेवा, आप सेवा करो।
लेकिन हमारे जैसे कोई छोटा भक्त चला जाता था तो बड़े आसानी से मिल जाता था, ऐसे महाप्रसाद सारी चीज। तो छोटा बनने से ज्यादा फायदा है। हम आकर्षित कर सकते हैं कृपा को। सो the impersonal is the desire to merge into the existence of the Supreme, but without keeping their individuality, they have no chance of hearing and chanting the glories of the Supreme Lord. Because they have no idea of the transcendental form of the Supreme Lord, there is no chance of their chanting and hearing of his transcendental activities. In other words, unless one is already beyond liberation, one cannot realize the transcendental glories of the Lord, nor can one understand the transcendental form of the Lord. हाँ, जब तक कोई मुक्ति की अवस्था को भी ट्रांसेंड नहीं कर गया है, ट्रांसेंड मतलब उसके भी परे नहीं जा चुका है, तब तक वो भगवान के जो वास्तविक भगवान का रूप है, उनका गुण है, उनकी लीलाएं हैं, कार्य हैं, उनका रस नहीं प्राप्त कर सकता है। तो जो इम्पर्सनैलिस्ट होते हैं, यानी मायावादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं भगवान के अस्तित्व में जाकर के विलीन हो जाना, तो ऐसे इम्पर्सनैलिस्ट मायावादी वो कभी भी भगवान के जो दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का को एक्सेस नहीं कर पाते, मतलब स्पर्श भी नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये जो इम्पर्सनैलिस्ट होते हैं, यानी मायावादी लोग होते हैं, मायावादी निराकारवादी, तो ये लोग भी नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण नाम जप करेंगे, भगवान कृष्ण का जो विग्रह रखते हैं, पूजा करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, बट वास्तव में वो सब भौतिक रूप से करते हैं। वो वास्तविक जो है भगवान का नाम जप नहीं कर पाते हैं, या वास्तविक रूप में भगवान के विग्रहों का पूजा नहीं कर पाते हैं। ऐसे मायावादी लोग कभी कभी भागवत कथा भी करते हैं। भागवत कथा में भगवान के दिव्य गुण लीलाओं का वर्णन है, लेकिन उन दिव्य गुण लीलाओं का वर्णन वो भौतिक तरीके से करते हैं, तो मटेरियल लेवल पे ही उसको वो एक्सेस कर पाते हैं, एक्सेस डिनाइड। इसलिए श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे, इट इज जस्ट लाइक लिकिंग द हनी बॉटल फ्रॉम आउटसाइड, है ना। शहद का जो कांच का, उसको क्या बोलते हैं, बर्तन, बरनी बोलते हैं हमारे। हाँ, बरनी, बरनी जानते हैं, बरनी बोलते हैं। जिससे वो बरनी है, तो उसमें अ, बाहर से तो दिखता है शहद है, उसको जाके बिना ढक्कन खोले उसको चाटने की कोशिश करेगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो निराकारवादी या मायावादी जो भक्त नहीं है, जो भगवान के प्रति भाव अगर नहीं है, तो उसी प्रकार से लिकिंग द हनी बॉटल फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन एक्चुअली में हनी का टेस्ट कौन रिलीज कर सकता है, भक्त, ढक्कन खोल देना, है ना। तो अपने मन के अहंकार रूपी ढक्कन को खोल देने से, जो मिथ्या अहंकार है कि मैं भी कुछ हूँ, और विनम्रता के भाव को स्वीकार कर लेना, भगवान के प्रति भावना विकसित हो जाना, प्रेम विकसित होना, वो जब वो ढक्कन खुल जाता है, तब कोई भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुन करके या बोल करके उसका आस्वादन कर सकता है। तब उसके फिर दिमाग से ये जो भ्रांति है, इल्यूजन है, इम्पर्सनलिस्ट कॉन्सेप्शन, मायावाद का जो मिसकॉन्सेप्शन है, भगवान में जाके विलीन हो जाने की जो इच्छा है, ये नष्ट हो जाती है, अन्यथा ये नष्ट नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ये इस अध्याय में वर्णन किया जा रहा है, इसको हम लोग और विस्तार से कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है, एक भक्त पूछ रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद भगवान का सेवा नहीं कर सकते क्या। तो मोक्ष जनरली, मोक्ष जो मायावादी निराकारवादी लोग बोलते हैं, तो इनका अर्थ ही होता है कि भगवान में जाके विलीन हो जाना, यानी अपने इंडिविजुअलिटी को, यानी अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर देते हैं। तो सेवा कहाँ से रहेगा, भगवान से जाकर के एक हो जाना। तो जब भगवान से एक हो गए, तो फिर वहां पे सेवा कहाँ होगा, सेवा तो तब होगा जब भगवान को आप स्वामी के रूप में मान रहे हैं और अपने आप को दास के रूप में मान रहे हैं। जब दो डुअलिटी, द्वैत होता है, द्वैत मतलब दो हैं, भगवान है और मैं हूँ, तब सेवा का भाव आ सकता है, प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। जब भगवान में जाके मर्ज हो गए, तो प्रेम कहाँ से होगा, प्रेम करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए ना। अकेला व्यक्ति कैसे प्रेम करेगा, भगवान में जाके मिल जाएगा तो कैसे प्रेम करेगा, तो इसलिए नहीं कर सकता। तो जन्म क्यों लेना, तो जन्म लेने की जरूरत नहीं है। अगर जो चार प्रकार की वैकुंठ वाली जो मुक्ति है, उसमें भगवान में जाकर के व्यक्ति मर्ज नहीं होता, मिलता नहीं है, तो वहां पे भगवान का अगर पार्षद बनता है, तो वहां पे जाकर के भगवान का सेवा मिल सकता है।
लेकिन भगवान कपिल देव जो हम लोग श्लोक को कोट किए, दीयमानम न गृह्णन्ति मत सेवनम विना जन, कि अगर ये चार प्रकार की मुक्ति दिए भी जाए, हाँ, तो मेरे भक्त लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे यदि उसमें मेरा सेवा नहीं है। तो सेवा अगर है तो भक्त लोग स्वीकार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, जो भक्त लोग होते हैं दे आर ओनली अटैच टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा से आसक्त होते हैं, वो अन्य किसी चीज से आसक्त नहीं होते हैं। हाँ। तो इसलिए वो वैकुंठ को भी त्याग सकते हैं अगर भगवान की सेवा नहीं है तो। ये कहना, जिसमें भगवान से एसोसिएशन करते हैं वो वाले लिबरेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, यस। भगवान का अगर एसोसिएशन है यानी भगवान का सेवा है, तो उस प्रकार की मुक्ति को वैष्णव स्वीकार कर लेते हैं। एवरीथिंग साउंड सो गुड बैक at the Lord's abode, then why did we wish to come here in the first place? So annoying. Because we have got bitter experience. That's why we hate this idea to come back again to this material world. हाँ, तो हमारा ये बिटर एक्सपीरियंस है, बहुत कड़वा अनुभव है। क्यों कड़वा अनुभव है? हाँ, क्योंकि हम जो है इस संसार में ज्यादातर लोग, दे ट्राई टू एंजॉय देयर सेंसेस टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। वो अपने इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं संसार में। तो जो भोग करने की प्रवृत्ति के साथ इस संसार में रहता है, तो उनको क्या मिलता है? दुख मिलता है। इसलिए फिर वो लोग क्या करते हैं? वो त्याग करना चाहते हैं। हाँ, वो जो है इट्स लाइक सुसाइड करना। जैसे जो व्यक्ति बीमार होता है, तो बीमार रहता है, हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, कुछ कर नहीं पाता है, शरीर उसको बहुत तकलीफ देता है, तो वो सोचता है इससे अच्छा तो मर जाना सही है, सुसाइड कर लेना चाहिए। क्योंकि उसको हेल्थी लाइफ जो है उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी तक, कि हेल्दी लाइफ में वो बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो बीमार रहा है हमेशा, तो वो सोच सकता है सुसाइड करना ठीक है। लेकिन जो हेल्दी व्यक्ति है वो क्यों सुसाइड करेगा? तो इसी प्रकार से मायावादी लोग, इनको भगवान के भक्ति यानी भगवान के चरण कमलों का सेवा करने का जो रस है वो प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो लोग मोक्ष चाहते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के चरण कमलों का सेवा करने का रस को प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसको इस भौतिक संसार में वापस से जन्म लेना कष्टदायी नहीं लगता है। विश्वम पूर्ण सुखायते। ठीक है। सो इफ यू डेवलप वेरी नाइस लविंग अटैचमेंट फॉर कृष्णास लोटस फीट, सो आपको भी ये डर नहीं रहेगा कि वापस से जन्म होगा तो क्या होगा, फिर से कष्ट नहीं, कष्ट नहीं है। विश्वम पूर्ण सुखायते इसको बोला जाता है। ठीक। ओके। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।